बच्चों कैसे हो बेटा। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो रे ऑप्टिक्स के बाद हम वे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, जैसे आपको पता है, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हमने जो फिनोमिना पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी फिनोमिना में हमने लाइट को एज ए रे के तौर पे कंसिडर किया था। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस फिनोमिना को हम मान के किया था। और ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना होते हैं, इनको बड़े इजीली लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए रे, पर सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल रे के, ऐसे करके हम इनको प्रूव कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे फिनोमिना है जिनको हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना बोलते हैं। तो पहले वाले मैक्रो थे, अब ये वाले माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ऐसे फिनोमिना को अगर हम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लेके प्रूव करेंगे, रे ऑप्टिक्स मान के प्रूव करेंगे, तो वो प्रूव नहीं हो पाते। तो एक हमारे सामने प्रॉब्लम आके खड़ी होगी कि लाइट को क्या माना जाए। तो उसके लिए बाद में थ्योरी आई है कुछ, उनमें से एक थ्योरी थी हाइगन थ्योरी, जिसमें यह कहा गया कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, इन लाइट हैज ए ट्रांसवर्स नेचर, और इसके लिए जो उसमें मीडियम बताया गया हाइगन की तरफ से, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बेटा, समझ रहे हो, इस चीज़ को समझाने के लिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाइगन ने क्या कहा कि जो लाइट है वो मीडियम में ट्रेवल करती है। तो मीडियम तो आपको पता है, अभी तो आपको नई थ्योरी आई हुई है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत बाद में आई है मैक्सवेल की तरफ से। वो बहुत पहले की जो थ्योरी है उसमें ये फिनोमेना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को अगर हम प्रूव करें तो कैसे प्रूव करें, प्रॉब्लम तो ये थी ना। इसके लिए क्या कहा हाइगन ने कि जितना भी ये स्पेस है सारा एक हाइपोथेटिकल मीडियम से भरा हुआ है। उस मीडियम का नाम उन्होंने लिख रखा ल्यूमिनिफेरस एथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर के नाम से। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मासलेस हैं, हाईली इलास्टिक है ये मीडियम। ठीक है, एथर पार्टिकल्स मान सकते हैं, उससे भरा हुआ सारा, और हाइपोथेटिकल है ये। ठीक है, और एथर पार्टिकल्स जो है वो एक, ये जो मीडियम है इसके अंदर वेव की सेंसेशन होते हैं, वेव चलती है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, और ये इसकी मीडियम की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आपने बताना है इट इज मासलेस, जो ये मीडियम है। नंबर 2, हाईली इलास्टिक इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसकी। और तीसरा, बहुत ही कम डेंसिटी का ये होता है। ठीक है बेटा, और सारे स्पेस को अगर हम इस मीडियम से मानेंगे और लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ऐसा मान के हम आगे के जो इंटरफेरेंस पार्ट है उसको, डिफ्रैक्शन जो उसको, और पोलराइजेशन उसको बड़े आराम से हम प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो बेटा हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, अब सीधे ही चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। वेव ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक है वेव फ्रंट, उस पे आते हैं। वेव फ्रंट बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और उसको आपको बताते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं कि मान लो हमारे पास स्टिल वाटर है, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर हमने ऊपर से कोई पत्थर को डाल दिया, जैसे वहाँ गिरेगा थोड़ी देर के बाद उसमें वेव्स क्रिएट होंगी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और जो वेव चल रही हैं वो एक तरह से हम उसको रिपल्स का नाम भी देते हैं, और उन्हीं को हम वेव फ्रंट बोलते हैं, पर वो प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है। इसको आप अच्छे से एक एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूँ, आप इससे देखना। ठीक है बेटा, इसे देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि काम कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है कि जैसे हमने वाटर के अंदर ऊपर से एक बार किसी भी तरह से कोई कंकर या किसी चीज़ को डाला तो ये रिपल्स ऐसे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। देखो आराम से आपको एक ही जगह पार्टिकल अप डाउन करने लग रहे हैं ये, और ये रिपल्स वेव बढ़नी शुरू हो रही हैं। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आपको आराम से इसके अंदर। अब जिसमें ये रेड पॉइंट दिखा रखा है, ये पार्टिकल है क्रस्ट की फॉर्म में, इस रिपल के क्रस्ट में। यहाँ सब देखो दूरी, आराम से देखो आप गौर से, ये चारों तरफ से जैसे घूम रहा है, इस सभी डिस्टेंस के ऊपर ये सारे पार्टिकल जितने भी रेड के जैसे ही, ये सभी के सभी कैसे हैं, एक फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखो, आप देखो आपके ये क्रस्ट में है, ऐसे इससे पहले भी क्रस्ट बनी हुई है, इसके बाद भी क्रस्ट बनी हुई है, तो ये सभी के सभी ऐसे एक ही जगह अपने वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। इनको क्या नाम देंगे? एक वेव फ्रंट का नाम देंगे। देखो ये छोटा वाला वेव फ्रंट है, ये थोड़ा बड़ा वेव फ्रंट बन गया कुछ टाइम के बाद जो आगे बढ़ जाएगा, और इसके बाद ये वेव फ्रंट अगला बन जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं बेटा? इस तरीके से ये वेव फ्रंट, ये वाटर के केस में चल रहा है बेटा, और वाटर 2 डायमेंशनल होता है इसलिए एक सर्कल दिखाई देगा हमें। ठीक है, समझ आया या नहीं? आपको ये दिखा रखा सर्कुलर वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, समझ आया या नहीं? देखो सर्कुलर वेव फ्रंट बने हुए हैं, ये भी बड़े वाला सर्कल बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद, आप देख ही रहे हो खुद। इसके बाद ये भी एक सर्कल बन जाएगा, इसी की पोजीशन नहीं हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये दिख रही है आपको, देखो ये बढ़ने लग रहा है साइज, अंदर से डिस्टर्बेंस आती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है, एक वेव क्रिएट हो जा रही है, और वेव की जो वेलोसिटी इस वेव फ्रंट की वेलोसिटी होगी, और ये जो सर्कल बना हुआ ग्रीन, इसी को हम एक वेव फ्रंट का नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, इसके जो परपेंडिकुलर लाइनें जाने लग रही हैं, ये एनर्जी इस सर्कल के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेगा अलोंग द रेडियस, और ये कहलाएंगी रेज। ठीक है बेटा, क्या कहलाएंगी? ये रेज। ये हमारा हुआ वेव फ्रंट इन केस ऑफ वाटर, और वाटर केस में प्लेन में है तो सर्कुलर शेप का बनेगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं लाइट के लिए। तो बेटा अभी आपने जो एनिमेशन देखा जिसके अंदर वाटर के अंदर रिपल्स बने हुए थे, वाटर के अंदर जो वेव फ्रंट बने हुए थे वो आपको दिखाई दिए। अगर हम 3 डायमेंशन का केस लेते हैं, लाइट का केस लेते हैं, तो ये सर्कुलर फॉर्म नहीं होगी हमारे पास वेव फ्रंट की, क्योंकि लाइट में तो ऐसे निकलेगी ना, हर डायरेक्शन में जाएंगे पार्टिकल्स, ऐसे हर डायरेक्शन में जाएंगे, वो एथर पार्टिकल्स जाएंगे बेटा, वो अपने वो डिस्टर्बेंस जो जाने लग रही है वो ऐसे जाने लग रही है, बाहर फैलने लग रही है। ठीक है, और वो कैसी होगी? स्फेरिकल शेप की होगी। तो इसको भी हम एक फिगर से, थोड़े एनिमेशन से देखो आपको कैसे दिखती है ये आपने ऐसे देखो, अभी दिखा रहे हैं आपको, इसको प्लीज एक बार देखना। अब देखो बेटा, हमने एक बल्ब ले लिया जैसे लाइट, ठीक है, इससे चारों तरफ से लाइट निकलेंगी, तो इस तरीके से ये लाइट फैलेंगी, ऐसे फैलती है ना। आपको साफ इसमें दिखने लग रहा है कि यहाँ से लाइट स्फेरिकल शेप में आगे जाने लग रही है। सब देखो एथर पार्टिकल्स, अभी देखो ध्यान से, ये वाइट जो आया सर, एक स्फेरिकल शेप का रिंग मतलब बना हुआ, स्फीयर बनता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये है एक वेव फ्रंट, और इसमें सभी पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट करने लग रहे हैं। ध्यान से देखो, ये आगे बढ़ती जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती जा रही है, जो लाइट है इन दी फॉर्म ऑफ वेव जाने लग रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे लाइट बढ़ती है। ये देखो ध्यान से देखो, ये जाने लग रही है, एथर पार्टिकल्स किस तरीके से वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने लग रहे हैं, और इन सभी को हम क्या नाम देते हैं? सर्कुलर, ये जो स्फीयर बने हुए हैं इनको वेव फ्रंट का। अब ध्यान से देखो, ये देखो वाइब्रेट करने लग रहा है अपनी जगह से, आगे बढ़ते हुए डिस्टर्बेंस जा रही है ये। ठीक है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। देखो ये पार्टिकल, अब उसको डॉटेड में देखो ध्यान से, ये अपने एक ही जगह पे क्या करने लग रहे हैं? कंटिन्यूसली सेम फेज में ऑसिलेट करने लग रहे हैं, और एक स्फीयर होगा ये एक बल्ब की वजह से। तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है इस तरीके से होता है भाई। ठीक है, व्हाट इज ए वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ए कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच वाइब्रेटिंग इन दी सेम फेज। आपको साफ दिख रहा है इसमें? हाँ, फिर से देखो एक बार, जैसे ये आगे बढ़ने लग रही है, जैसे आगे जाएगा तो ये सारे पार्टिकल्स यहाँ इस कंडीशन पे लिया हमने, ये सब वाइब्रेट क्या करें? सेम फेज में। इन सब को मिला दिया तो क्या मिलेगा? हमें एक स्फीयर मिलेगा, और ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा सिंगल पॉइंट सोर्स की वजह से। समझ आ रहा है बेटा आपको? अच्छे से आपको इसमें समझाया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, क्या है भाई? वेव फ्रंट जो होता है वो होता है इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस लोकस, लोकस होता है पाथ फॉलोड, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, all the particles of a medium is the continuous locus of the particles of a medium which are vibrating in the same phase, जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा कि यहां मान लो बल्ब है, बल्ब से लाइट बाहर ऐसे निकलेगी, ऐसे जाने लग रही है, ये हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में हर तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही थी आपको ये। ठीक है, और एक जैसी स्पीड से ये जाने लग रही है,
बिल्कुल एक जैसे स्पीड से यहाँ से ये डिस्टर्बेंस जो है ये आगे बढ़ने लग रही है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे, यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे, यहाँ भी इतनी डिस्टेंस पे। और आपको बताया गया था कि इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे अगर हम सबको मिलाते हैं तो वाटर के केस में ये बना था 2 डायमेंशन सर्कल, और लाइट के केस में ये बना हुआ था क्या भाई, एक स्फीयर। इन सब का ये जो मिला दिए गए हैं, इसकी जो डिस्टर्बेंस का पाथ होगा आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये एक वेव फ्रंट क्रिएट हो गया, रिपल क्रिएट हो गया, ये आगे चलेगा। सारे पार्टिकल इकट्ठे ये ऐसे करेंगे, एक बार क्रस्ट में जाएंगे, एक बार ट्रफ में जाएंगे, इकट्ठे ही वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसलिए सेम फेज में ही है, जैसा कि आपको बड़े अच्छे से फिगर में एनिमेशन में बताया गया है। और यही आगे देखा होगा आपने, धीरे 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 ये करता हुआ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम एक छोटा सोर्स लेते हैं, पॉइंट सोर्स लेते हैं, तब ये हालात है ऐसी, सिंगल पॉइंट सोर्स ले रखा है बिल्कुल, तो ये ऐसे बनेगा। और इस तरीके से इन सभी पार्टिकल्स, एक नया वेव फ्रंट, ये दूसरे बाद में वही पार्टिकल आगे वो डिस्टेंस आगे चले गए, तो ये वाले पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इन सबको मिला दो, कंटिन्यूअस लोकस, ये भी क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। ऐसे थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुकी होगी, तो यहाँ एक बार ऐसे और बढ़ चुका होगा बेटा। वाटर के केस में तो आपको दिख ही रहे थे एनिमेशन में कि जैसे ऊपर लेयर उठी हुई है, फिर नीचे गई हुई है, फिर लेयर ऊपर उठी है, फिर नीचे गई हुई है। इस तरीके से जो ऊपर वाले पार्ट सब एक जैसे एक बना रखा है, जैसे आपको दिखा रखा है वहाँ समझा रखा है, तो उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी ये दिखा रखा है, ये सारे के सारे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स का यूज करेंगे। और ये लाइट के लिए है, तो ये सारे के सारे जिनकी जो स्पीड होगी वेव फ्रंट के आगे बढ़ने की जो होगी, ये आगे जो प्रोसीड कर रहे हैं, रिपल्स आगे जा रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जाएंगे जिस भी मीडियम में। वैक्यूम है जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम से भरा हुआ है, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, इसमें स्पीड वही c के बराबर ही होगी वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको एक बात यहां से साफ समझ में आने लग रही है। अगर हम सोर्स कैसा लें, एक पॉइंट सोर्स, सिंगल सोर्स लें, बहुत ही छोटा सोर्स लें, तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वो बनेगा एक स्फेरिकल शेप का। तो यहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स वी नीड टू हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट होने के लिए कैसा सोर्स हमें चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए ए सिंगल पॉइंट सोर्स। उल्टा ही पूछा जा सकता है। ठीक है, ए पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, तो आप कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, इसमें जो हम यूज करते हैं, कई बार आगे काम में आ जाएगा, वो क्या होगा कि एक रे के बारे में और बता रखा है। जो भी ये वेव फ्रंट होते हैं, इसे किसी भी टाइम के ऊपर इनके जो परपेंडिकुलर ये लाइन होती हैं, जैसे ये वाली दिखा दी हमने, ये सब ये जो लाइनें दिखा रखी हैं, आपको एनिमेशन में भी समझा रखा है, वहां भी देखोगे ये परपेंडिकुलर है हर जगह, जहां यहाँ होगा, कहीं भी ये परपेंडिकुलर रहेंगी, क्योंकि ये क्या है, स्फीयर की ये रेडियस है। और ये अगर ये रे बाहर की तरफ जा रही है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर की तरफ, इसको नाम देंगे, फैल रहा है, यहाँ से ये फैलने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है, ऐसे बढ़ने लग रहा है, तो इसका नाम होगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इसको आपके इसमें ऐसे दिखा रखा बुक में, अगर देखोगे तो ऐसे बाहर की तरफ जाने लग रही है रेज, ये ऐसे बना के दिखा रखा है। ठीक है बेटा, सब रेज बाहर की तरफ जा रही है, ये फैलने लग रही है। और ये वेव फ्रंट है, आगे चल के ये नजदीक वेव फ्रंट था यहाँ स्फेरिकल, और ये दूर चल के ये, और दूर चल के ये सब वेव फ्रंट है। दीज आर वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स। और जो रेज होती है वो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप रे किसी भी टाइम पे चेक करोगे, वो उस वेव फ्रंट के, जो भी वेव फ्रंट उनके हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेव फ्रंट एंड ए रे, इट इज ऑलवेज 90। तो सब जगह ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, क्योंकि रेडियस है ये इन सभी स्फीयर्स की। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे कैसे हम बना दें, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहलाएगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर ऐसे कैसे ये बनाओ, बिल्कुल ऐसे कैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से ये ऐसे आने लग रही हो इसकी तरफ, तो इसमें साइज घटता जाएगा। ये सब वेव फ्रंट है, ये जो आपको दिख रहे डॉटेड, ये इनके परपेंडिकुलर ये रेज हैं, रे आगे इकट्ठी हो रही हैं, इसको नाम देंगे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है, इस चीज को आप समझना बेटा। ठीक है, तो हमने वेव फ्रंट के अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स ऑन दी सेम वेव फ्रंट, तो आपका जवाब होना चाहिए 0, क्योंकि सेम एक ही वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, तो फेज डिफरेंस 0 होगा, इन दी सेम फेज भी कह सकते हैं।
दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है कि एक सिंगल पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, तो आपका जवाब होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसमें भी दो तरह के होंगे। अगर वहां से लाइट रेज बाहर की तरफ जा रही है ये, तो कैसा होगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर वो अंदर की तरफ आ रही है तो कैसा होगा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, अब एक और बात यहां से आती है, रे और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल होगा। तो मैंने आपको बताया वो स्ट्रेट लाइन जो किसी भी टाइम पे ड्रॉ करो और उस दौरान जितने भी वेव फ्रंट हैं उसी के वेव फ्रंट की अलग अलग पोजीशन है, उनके परपेंडिकुलर रहे तो वो क्या कहलाती हैं, रेज कहलाती हैं, स्ट्रेट लाइन। तो रे और वेव फ्रंट के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ऐसे में एक लीनियर सोर्स ले लेते हैं। लीनियर सोर्स ये ले लिया हमने एक सोर्स। तो अब आप खुद बताओ, इससे अगर लाइट निकलेगी, जैसे ट्यूब लाइट ले ली हमने, बहुत बड़ी ट्यूब ले ली, उससे लाइट निकलेगी तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना, ऐसे भी जाएगी। बोर्ड पे तो 2 डायमेंशन दिखेगा लेकिन ऐसे बन सकती है ये। ऐसे ही नीचे भी क्या करेगी, सेम ऐसे ही जाएगी, ये हर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और यहां भी करोगे तो ये भी हर डायरेक्शन में जा रही होगी, हर तरीके से चारों तरफ उसके फैलेगी। मतलब ये ट्यूब लाइट है तो इधर भी आएगी, ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ फैलेगी ऐसे। और बहुत ही लंबी है तो पूरे फैलती जाएगी ऐसे। इन सब को किसी भी टाइम पर आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये ऐसी शेप से करोगे, इन सब को अगर आप मिलाते हो तो आपको कैसा दिखेगा बेटा बताओ। ये यहाँ से अगर देखा जाएगा 3 डायमेंशन में तो ये आपको इस तरह की शेप दिखेगी एक लीनियर सोर्स की वजह से। और यहाँ से लाइट निकली, हर डायरेक्शन में गई, सेम स्पीड से जाएगी, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे होगी, उसी को सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट कहलाएगा। तो एक लीनियर सोर्स जो होता है, लीनियर सोर्स जो होता है वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। कैसी शेप दिख रही है बेटा आपको, ये एक लीनियर सोर्स कैसा करेगा, हमें बताएगा एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहां से भी आपको ध्यान रखना है, ये भी समझना है आपको कि लीनियर सोर्स कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है, सिलेंड्रिकल। या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कैसा सोर्स चाहिए, एक बहुत ही लार्ज लीनियर सोर्स चाहिए। ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है भाई। यहां तक का ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको बताइए। एक चीज और भी आती है बेटा इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, समझना है, वो क्या होता है कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा। तो अब आगे चलते हैं हम और आपको बताते हैं क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन अभी बताएंगे। अगर इसको मैं और बढ़ा दूं, इस वेव फ्रंट को आगे यहां से जाने लग रहा है तो ये ऐसे बढ़ जाएगा और पूरा बन जाएगा ऐसे। कैसे और बढ़ाएंगे तो ये और बड़ा बन जाएगा स्फीयर, ये और बड़ा बन जाएगा स्फीयर। ठीक है, लार्ज होता जाएगा स्फीयर जैसे आपको दिख रहा है। और इससे काफी दूर जाते जाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा ऐसे। और बहुत ही ज्यादा दूरी पे होंगे इससे तो एक छोटा पोर्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। पर रेज जो होंगी वो तो निकल ही रही है इसके परपेंडिकुलर, तो दूर जाने के बाद ये रेज भी हमें कैसे दिखेंगी, ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर दिखेंगी। और इसका एक जो पोर्शन होगा, छोटा हिस्सा होगा, वो हमें क्या दिखेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या हुई कि प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो किसी भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा हिस्सा होता है। समझ रहे हो, बिल्कुल छोटा हिस्सा। जब सोर्स से वो वेव फ्रंट बहुत ज्यादा दूरी पे हो तो छोटा हिस्सा किसका काम करेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट का काम करेगा। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम कि अर्थ के सेंटर के ऊपर मान लो सोर्स को रखा हुआ है स्फेरिकल केस में, और उससे लाइट निकलने लग रही है, और हमें कैसे दिखती है अर्थ की सरफेस, बिल्कुल प्लेन। तो वहां से लाइट कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। तो छोटा हिस्सा हमारे लिए किसका काम कर रहा है, प्लेन वेव फ्रंट का। कुछ इस तरह की सिचुएशन अज्यूम कर सकते हो। और आप एनिमेशन में जो अभी हम आपको आप देखोगे आगे तो ये वाला है, उससे भी समझ सकते हो कि किस तरीके से आगे जाने के बाद हमें एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसकी शेप ले लेता है, एक प्लेन वेव फ्रंट की शेप ले लेता है। और प्लेन वेव फ्रंट को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्या से दिखाते हैं, देखो कुछ हिस्सा लेंगे तो आगे प्लेन है तो प्लेन बनेगी ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट होगा। और इससे जो रे आएंगे मान लो वैसे दिखेंगे आपको परपेंडिकुलर, इधर जा रही है तो आपको एहसास होगा इस चीज का कि ये यहां से आई, इधर से ऐसे दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे दिखाओ, यहां से ये अंदर जा रही है, पार हो रही है, ये ऐसे है और ये परपेंडिकुलर, ये सब रेज हैं। और ये क्या एक हिस्सा वेव फ्रंट है। और क्या नाम रखेंगे इसका, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है बेटा,
जैसा कि बेटा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंगल पॉइंट सोर्स की वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बने स्फेरिकल शेप के बनेंगे। जैसे अभी आपको साफ दिखने लग रहा है, इसमें ये स्फीयर्स की फॉर्म में ये बाहर जाने लग रहे हैं, और ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है ये रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, सोर्स से काफ़ी दूर चले जाएंगे, तो अभी आपको ये वेव प्लेन वेव, देखो ये वेव फ्रंट वो स्फेरिकल ही है, लेकिन आपको छोटा हिस्सा क्या दिखने लग रहा है अभी इसका, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखने लग रहा है। अभी प्लेन बन गई, देखो आप ध्यान से देखो, ये छोटा पोर्शन जो मैंने आपको समझाया था कि बहुत दूर चले जाएंगे सोर्स से हम, तो ये वेव फ्रंट का एक छोटा पोर्शन जो होगा एक प्लेन वेव फ्रंट का काम करेगा। समझ आया नहीं आपको? इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है आपने। अभी देखो थोड़ा आगे बढ़ा और आगे जाएंगे तो और प्लेन होने लग रहा है ये बिल्कुल। इस तरीके से क्या होता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का बहुत दूर जाने पर एक छोटा पोर्शन एक प्लेन वेव फ्रंट का काम करेगा। यहाँ से अच्छी तरह से आपको दिखने लग रहा है बेटा, ठीक है। ये हमने प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको बताई है। तो एक छोटा हरीक है, फिर लास्ट में वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। It is defined as the locus of all the points, particles of the mediums which are vibrating in the same phase. Continuous locus of all the particles of the medium which are vibrating in the same phase. एक सिंगल पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनेगा? वो बनेगा स्फेरिकल। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कैसा सोर्स है? ये सिंगल पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल में ये बता रखा डाइवर्जिंग कैसे होगा, कन्वर्जिंग कैसे होगा, ये आपको बता दिया था पहले, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा किससे बनेगा? एक प्लेन सोर्स से बनेगा, लीनियर सोर्स से बनेगा। किससे बनेगा बेटा? लीनियर सोर्स से बनेगा, जो बहुत ही पतला है, लीनियर लेंथ ज्यादा है, तो उससे कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है। और किसी भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा पोर्शन जब सोर्स से बहुत ज्यादा दूरी पर वेव फ्रंट हो तो किसका काम, उसको छोटा पोर्शन कैसा दिखेगा हमें? प्लेन वेव फ्रंट, उसको हम प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। रे और वेव फ्रंट में हमेशा कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक ही वेव फ्रंट के ऊपर पार्टिकल्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? जैसे कि डेफिनेशन बता रखा है इन द सेम फेज, तो 0 होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। आगे जो हाइगन प्रिंसिपल होगी उसमें हम वेव फ्रंट का यूज करेंगे, इन चीजों का यूज हो सकता है, ठीक है। तो बेटा आपको मैं ऐसा मानता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझाना हमारा काम है, उसको हमने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।